हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल SKS मैथ क्लास में। आज आप सबको त्रिकोणमिति का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आज ऐसा सब सवाल रहेगा जो कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन 10 से 20 सेकंड के अंदर ही बन जाएगा। चलिए सवाल शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, हम लिख करके रखे हैं। देखिए, पहला सवाल है 75 डिग्री। सिर्फ ऐसा ही रहेगा, नया स्टाइल में सवाल। 75 डिग्री इसको निकालना है सेल्सियस में, ठीक है। अगर इसको सेल्सियस में निकालना है, हमेशा याद रखिएगा 75 डिग्री है ना, तो सेल्सियस से निकालने के लिए पाई बटे 180 से आपको इस संख्या में गुना करना पड़ेगा आंसर। अगर हिसाब डिग्री में रहे तो पाई बटे 180 से गुना करना है। अगर सेल्सियस में हिसाब रहे और डिग्री में पूछे तो जस्ट उल्टा कर देना है, 180 बटे पाई से। देखिए, इसका बना रहा हूं पहला का 75 गुना पाई बटे 180। 5 से इसको कटाइए, 5 15 बार में, इसको 5 से कटाइए 6 बार में, मतलब ये 36 बार में कट गया, ये 15 बार में कट गया। फिर इसको 5 से कटाइए, 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटाइए 5 बार में, ये 12 बार में। तो अब नहीं कटेगा तो आप गुना कर लीजिए, 5 गुना पाई, 5 पाई, नीचे कितना बचा है 12, आपका आंसर। तो हिसाब में ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन, जो भी ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हिसाब, अगला टॉपिक। अगला देखिए दोस्तों, 2 नंबर हिसाब आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। 2 नंबर आप सब हल करके आंसर कमेंट में कीजिएगा। फिर अगला हिसाब देखिए 3 नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। 2 पाई बटे 3, इस पे पावर है सेल्सियस C। इसको पूछ रहा है डिग्री में, इसको पूछ रहा है किस में, डिग्री में। तो आपको पहले ही बता दिए हैं, पहले हिसाब को लिख लिए हैं इस जगह। तो अगर हिसाब रहे पाई में, पाई ऊपर रहे तो हमको गुना करना है 180 बटे नीचे पाई देना है। अगर सिंपल डिग्री में हिसाब रहे तो पाई ऊपर 180 नीचे। अगर सेल्सियस में पूछे तो 180 ऊपर, पाई नीचे। पाई पाई कटा लीजिए, 6 से इसको कटा लीजिए, कितना बचा 6 दूना 12, 120 डिग्री आपका आंसर। ऑप्शन में देख लीजिएगा किस ऑप्शन में आंसर है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 4 नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा हिसाब। 5 पाई बटे 6 पे पावर सेल्सियस, इसको पूछ रहा है डिग्री में। तो इसका भी आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर दीजिएगा। हाँ, और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो सबसे अच्छा लगेगा तब कमेंट कीजिएगा, और बाबा जी का घंटा मतलब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, फिर अगला सवाल 5 नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, देता होगा, सॉरी। देखिए क्या लिखा है 5 नंबर सवाल, हम लिख करके रखे हैं। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान क्या होगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान, स्क्वायर का पूछ रहा है। ये हिसाब अलजेब्रा टाइप का हो जाता है इसमें। तो अगर स्क्वायर टाइप पूछ रहा है तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं और इसको भी हम मिटाते हैं। स्क्वायर ना पूछा है तो दोनों पे हम स्क्वायर कर देंगे।
तो a प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर 5 पे स्क्वायर। a प्लस बी पे होल स्क्वायर सूत्र क्या आता है? तो a स्क्वायर प्लस 2 गुना 10a गुना कॉट a प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर 5 गुना 5 25। देखिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का वैल्यू a का वैल्यू 10 था, अब b का वैल्यू क्या था? कॉट था। तो a और b पे हम बैठा दिए, a प्लस बी पे होल स्क्वायर पे। अब देखिए इसमें तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना 10 थीटा गुना ई कॉट है ना, कॉट का उल्टा क्या था? 1/10 भी होता है। कॉट को उल्टा 1/10 अब प्लस क्या है? प्लस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर ए थीटा है ना, तो हम ए लिखे बराबर 25। तो कॉट का तो हम हाँ ठीक है। अब देखिए 10 तो कैंसिल, अब बचा क्या है? 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ना, तो आप लिख लीजिएगा इसका 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 25। इधर संख्या सिर्फ 2 बचा, ये प्लस है उस साइड क्या हो जाएगा? माइनस। इसको आप इसमें घटा लीजिए, कितना बचा? 23। पूछ क्या रहा था हमसे? 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा? तो 23 होगा। अगला सवाल पे जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 6 नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा सवाल, और हम भी लिख लिए हैं सवाल को बराबर वाट। क्या कि हमको जो स्क्रीन पे रहता है वो हमको दिखाई ही नहीं देता है, इसलिए सवाल को लिखना पड़ता है। देखिए ये पूछ रहा है साइन प्लस कॉस पे होल स्क्वायर प्लस फिर साइन माइनस कॉस पे होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा? तो a प्लस बी पे होल स्क्वायर, a माइनस बी पे होल स्क्वायर। आप ऐसे ही बैठा सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुना साइन ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो गुना के बाद कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। a माइनस बी पे होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर माइनस 2 गुना साइन ए गुना कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ई प्लस है ई माइनस है, तो ई प्लस माइनस कैंसिल। हमेशा याद रखिएगा जो समान रहे प्लस माइनस रहे तो दोनों कट जाता है। अब बचा क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बीच में प्लस है तो इस साइड भी बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों ये दोनों का मान कितना होता है? 1। ये दोनों का भी मान कितना होता है? 1। 1 और 1 मिलकर के कितना आ गया? 1 और 1 2 आपका आंसर। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर दोस्तों सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। रूट के अंदर 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, अगर ऐसा सवाल दे दिया तब, तो ऐसा सवाल भी देगा तो क्या? देखिए अगर नीचे माइनस रहे तो दोनों में गुना करना है प्लस से, हर का परिमेय करानी। देखिए 1 प्लस साइन है और नीचे क्या है? इसको ब्रैकेट से घेर लीजिएगा, नीचे माइनस है। अगर नीचे माइनस है
देखिए दोस्तों, नीचे अगर माइनस है तो हमको प्लस से गुना करना है, दोनों में गुना। ये माइनस वाला है ना, जो भी संख्या रहेगा प्लस से गुना करना है, हर का परिमेयकरण। तो माइनस है तो प्लस से, ये भी माइनस है तो प्लस से, रूट पूरा ही दे दीजिए। अब देखिए, ये दोनों तो सेम ही है, 1 प्लस साइन ए पे स्क्वायर, अब बटे 1 प्लस 1 माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, इसी पे नहीं बैठा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक पे कितना देंगे स्क्वायर तो एक ही होगा, एक पे कितना स्क्वायर देंगे तो एक ही होगा, माइनस साइन है तो साइन पे स्क्वायर अंदर, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका सूत्र होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका आता है, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों, दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म तो मेरा रूट खत्म। हाँ, हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म। जैसे देखिए, कोई भी संख्या रहता है एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो हम कैसे लिखते हैं, इधर अगर स्क्वायर है तो इधर क्या लिख देते हैं, रूट। तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 3, प्लस और माइनस। उसी तरह यहाँ देखिए, दोनों पे स्क्वायर है सेम, स्क्वायर खत्म किया तो मेरा रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, मेरा आंसर। देखिएगा ऑप्शन किसमें है दोस्तों। चलिए अगला सवाल आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर पे। देखिए अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। देखिए क्या कर रहा है इस बार हिसाब, सेम 8 के तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ चेंज कर देता है ऑप्शन में। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। अगर दोनों, पहले इसको आप लिख लीजिएगा। अगर यहाँ प्लस है तो इस बार किसका पारी आएगा, माइनस का। आप माइनस से गुना कीजिएगा दोनों संख्या में। अगर यहाँ प्लस रहे तो माइनस से गुना करना है, और माइनस रहे तो प्लस से गुना करना है। कैसे आप सबको हिसाब समझ में ना आता है। देखिए दोनों ही संख्या तो एक ही समान है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बट 1 प्लस 1 माइनस है तो 1 पे स्क्वायर लिखे अथवा ना लिखे दिक्कत नहीं है। तो 1 पे स्क्वायर एक ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर का, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है रूट, पूरे पे रूट है। अब देखिए आगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है साइन स्क्वायर, ये पूरे पे रूट। तो देखिए इसमें भी वही है, अब यहां तक आ गया तो दोनों पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म, मेरा रूट खत्म। तो सिर्फ बचा क्या, बचा 1 माइनस कॉस ए बटे साइन। ये जो साइन है, अगर ऐसा भी ऑप्शन में देगा, अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये दोनों संख्या के नीचे साइन है ना, तब फिर इसके आगे देखिए। यहां तक दोस्तों आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि इसका समझ में नहीं आया, तब और कोई दूसरा तरीका से आपको समझाएंगे। देखिए इसके आगे, 1 माइनस कॉस ए, इस साइन तो दोनों पे है ना, पहले लिख लेते हैं साइन है। अब देखिए इस साइन तो दोनों संख्या पे है, तो इसको क्या करना, 1 बटे साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए। इस कॉस को ऊपर भेजेंगे क्या होगा, कॉस को ऊपर भेजेंगे तो कॉसेक ए,
और कॉस बटे साइन किसका होता है? कॉस बटे साइन कॉट का उल्टा होता है। तो मेरा आंसर आ गया। देखिएगा किस ऑप्शन में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 10 नंबर सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, फिर ब्रैकेट से घिरा हुआ, फिर 1 प्लस 10 प्लस सेक। अब इसको हल कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। जब भी अगर ऐसा सवाल कॉट रहे, कोसेक रहे, टेन रहे, सेक रहे, सब मिला हुआ है ना, तो सबको चेंज कर दीजिएगा। कॉट का उल्टा क्या होता है? कॉस बटे साइन है। कोसेक का उल्टा क्या होता है? तो साइन है। 1 प्लस 10 का उल्टा क्या होता है? साइन ए बटे कॉस है। सेक का उल्टा क्या होता है? 1 बटे कॉस है। इतना लिख लेना, नहीं कुछ तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। इसका एलसीएम लीजिए साइन, इसका एलसीएम लीजिए कॉस। हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सवाल तो और सब आने वाला है खतरनाक। अब देखिए साइन ए प्लस साइन साइन खत्म, तो बचा कितना? कॉस माइनस साइन साइन खत्म 1 कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। देखिए 1 प्लस 1 माइनस है ना, तो ए स्क्वायर, ई दोनों संख्या को ए मान लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को यहाँ लिखे। साइन ए प्लस कॉस ए, इसको ए मान लिया, तो ए पे स्क्वायर माइनस, एगो माइनस ई भी है, एगो ई भी है, तो इसको बी मान लिया, तो ए स्क्वायर पे कितना भी लिखेंगे तो एक ही होगा। तो नीचे बचा क्या? साइन ए और कॉस ए, तो नीचे लिख लेना है साइन ए गुना कॉस ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या आता है? तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए गुना कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे कितना है? साइन ए गुना कॉस ए, नीचे वही है ना, कॉस है। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है? 1, और बचा क्या है? 2 साइन ए गुना कॉस ए, माइनस 1 है तो 1 लिखेंगे। नीचे कितना है? साइन ए गुना कॉस ए। तो प्लस माइनस खत्म, कॉस कॉस खत्म, तो इसका आंसर कितना आ गया? 2। देख लीजिएगा दोस्त किस ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। देखिए क्या कहता है, 1 बटे सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा? 1 बटे सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कोसेक स्क्वायर का मान क्या होगा? तो 1 बटे सेक स्क्वायर प्लस 1 बटे कोसेक स्क्वायर। हाँ, अगर सवाल समझ में आ रहा है प्लीज आप सब लाइक जरूर क्या करें, सब्सक्राइब जरूर क्या करें, शेयर जरूर क्या करें। आप सब पढ़े तो बहुत होंगे, बहुत टीचर के पास, लेकिन सबसे अच्छा लगेगा तब जरूर आप सब लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इस सेक स्क्वायर ये है ना, सेक स्क्वायर ना, सेक किसका उल्टा है? तो कॉस का, तो ऊपर हम भेज देंगे कॉस स्क्वायर है। ये कॉसेक किसका उल्टा है? तो कॉसेक उल्टा किसका है? तो साइन का, तो साइन स्क्वायर है। ये दोनों देखिए दोस्तों, दोनों क्या है? दोनों तो प्लस में ही, तो हम इसको सही सजा के लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 आंसर। चलिए अगला हिसाब पे जाते हैं दोस्तों।
देखिए 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा और आज का वीडियो का लास्ट हिसाब है और सबसे भारी है। देखिए, यदि cot थीटा बराबर b बटे a हो तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा। इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं, दो तरीका से। तो आप पहले h भी निकाल सकते हैं और h निकाल करके इसका सूत्र पे आप हल कर लीजिए, बैठा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर आप जल्दी चाहते हैं बनाने तो देखिए क्या करना है फिर हिसाब को। तो दोनों में देखिए, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें कॉस है, इसमें कॉस है, तो कोई एक संख्या से भाग दे दीजिए। जैसे हम साइन से इसमें भाग दे रहे हैं, साइन से, तो a साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हाँ, जो संख्या से भाग देंगे उस संख्या दोनों में लिखेंगे। जैसे साइन से भाग दिए तो इसमें भी लिखे और दूसरे में भी लिखे। नीचे उसी तरह a साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन साइन खत्म, साइन साइन खत्म। कैसे आप सबको समझ में नहीं आएगा। देखिए, आप इस जगह बचा क्या, a माइनस b कॉस बटे साइन का मान क्या, सॉरी कॉस बटे साइन किसका उल्टा होता है, तो कॉट थीटा का उल्टा होता है बटे a प्लस b, नीचे भी वही है सेम, तो कॉट थीटा। आप सब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर या तो टीचर के पास पढ़े होंगे, लेकिन एक बार छोटा का भी देख लीजिए धमाका। अब देखिए, कॉट थीटा का सूत्र क्या आता है, a माइनस बी। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, b बटे p। कॉट थीटा का सूत्र क्या आता है, b बटे p। तो b का वैल्यू कितना था, कॉट थीटा का वहां वैल्यू दिया था ना, कॉट थीटा का वैल्यू देखिए हिसाब में ही दिया हुआ है, b बटे कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया है, b बटे a। तो आप बैठा लीजिए b बटे a, नीचे भी a प्लस b गुना b बटे a। इसको मिटाते हैं, नहीं कुछ तो वन नहीं कुछ तो वन, दोनों का एलसीएम लीजिए a, तो a स्क्वायर, a गुना a स्क्वायर माइनस a तो खत्म, b गुना b स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कैंसिल, बचा क्या ऊपर में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपका आंसर देखिएगा किस ऑप्शन में है दोस्तों। बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।